कैसे हो बच्चों आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे। कैसी चल रही है आपके बोर्ड्स के पेपर की तैयारी। हमारे पास अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ठीक है, जो कि हमें मदद देगा हमारी एक्सरसाइज 12.3 को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 12.3 से पहले हमने देखा था चैप्टर के बारे में कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। फिर हमने 12.1 को सॉल्व किया था। उसके बाद हमने 12.2 देखी थी। अब हम चलते हैं अपने 12.3 की तरफ। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो है ये है हमारी हाइट्स और डिस्टेंसेस के बारे में कि किसी भी चीज़ की हाइट कितनी होगी और किसी भी चीज़ का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। इसको ये बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि इंजीनियरिंग के अंदर जैसे कि सिविल इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करना होता है, डिज़ाइन करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स का, टनल्स का, जो कि नॉलेज होना चाहिए उनके पास। हाइट और डिस्टेंसेस जो हैं बहुत मदद देते हैं उनको इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, ये होगा कैसे फाइंड आउट हाइट और डिस्टेंसेस? ये बेसिकली फाइंड आउट होते हैं आपके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से। फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, यह है हमारे पास बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है, सही है। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, सही है। अब मैंने क्या देखना है, इसकी टॉप को देखना है, सही है। मैंने क्या करना है, इसकी फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सपोज मैंने क्या करना है, इसकी फाइंड आउट करनी है हाइट, सही है। मैंने इसकी क्या करनी है, हाइट को फाइंड आउट करना है। इसकी हाइट को फाइंड आउट करने के लिए अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, बहुत हेल्पफुल होती है किसी भी चीज़ की हाइट को और किसी भी चीज़ के डिस्टेंस को। अब इसकी हाइट देख लो, हाइट इसकी ऐसे है, और इसका डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस मेरे पास ये है इसका, ठीक है। यानी कि मैं इससे कितनी दूर खड़ा हूँ और ये मुझसे इसकी हाइट जो है कितनी ऊंची है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे हेल्पफुल है? अब वो इस तरह हेल्पफुल है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने क्या देखना है, इसके टॉप को देखना है, ठीक है। मैंने एंगल बनाना है इसके टॉप को। ये मैंने देखा इसका टॉप मेरा यहाँ पे है। लेट्स सपोज ये कोई भी एक एंगल बना देता है, सही है। अभी एक मिनट, एंगल को हम साइड पे रखते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसके देखा टॉप को, सही है, और यहाँ से लेके एक मैंने बना लिया बिल्कुल सीधा है ना, ये तो बिल्कुल मेरा सीधा है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा बिल्कुल सीधा है, यानी कि बेस जो मेरी जारी है, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस तो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है, किसी भी किस्म की उसमें ऊंच नीच तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है। वो क्या है, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन है। वो क्या है, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन है। ये सीधी लाइन मेरी ऐसे बन गई, और बिल्डिंग कैसे खड़ी है, मेरी बिल्डिंग मेरी ऐसे खड़ी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बड़ी मज़े की बात पता चल रही होगी आपको। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैं बिल्डिंग को देख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट बना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास है। ये मैं यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ किसको, इस कोने को, इस कोने को मैं देख रहा हूँ, सही है। अब ये क्या बन रहा है, ये जो कोई भी बिल्डिंग है उसका एंगल कितना है, कितने ज़ाविये पे खड़े है, उसकी बेस 90 डिग्री की बेस पे खड़ी है उसकी, ठीक है। 90 डिग्री के ज़ाविये पर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर खड़ी है। आप देखो, अगर आप भी खड़े होते हो तो कैसे खड़े होते हो, बिल्कुल सीधा खड़े होते हो ना, तो वो क्या बनाते हैं, 90 डिग्री ही बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो यहाँ पे मेरा एंगल बन गया 60 डिग्री का, मेरा एंगल बन गया, ठीक है। अगर मेरे पास ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री का मेरे पास ये एंगल बना रहा है, तो मैं इसकी आसानी से हाइट और डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ।